आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV इक्वल टू म्यू आर टी। इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, जहां म्यू क्या है? म्यू है मोलों की संख्या तथा आर बराबर क्या है? आर बराबर होता है ये NaKB एवोगैड्रो संख्या और बोल्ट में नियतांक, है ना, का गुणनफल आर होता है। आर को हम सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो अब आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 से? समीकरण 1 में आर का मान रखने पर क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू म्यू आर की जगह NaKB टी। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मान लो गैस का द्रव्यमान क्या है? m, और उसमें अणुओं की संख्या n है। मान लो गैस का द्रव्यमान m है तथा अणुओं की संख्या n तथा मोलर द्रव्यमान m0, है ना, मोलर द्रव्यमान m0 में अणुओं की संख्या क्या होती है? एवोगैड्रो संख्या, है ना, Na है। तब क्या होगा? म्यू इक्वल टू m/m0। क्या? तो मोलों की संख्या बराबर गैस के द्रव्यमान में अणुओं की संख्या बटे मोलर द्रव्यमान में अणुओं की संख्या होता है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब म्यू का मान समीकरण 2 में रख दिए। ठीक है, म्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा? PV इक्वल टू म्यू की जगह n/Na इंटू NaKBT, है ना। तो Na कट गया, ये आ गया PV इक्वल टू NKBT। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। या इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू N/V KBT। और जो N/V है वो क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या।
किंतु N/V इक्वल टू स्मॉल n बराबर प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। ठीक है, अब इसका NV की जगह n लिख देते हैं। ठीक है, इसमें तो ये आ गया P बराबर स्मॉल n KBT। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। अब यदि गैस का घनत्व रो हो, यदि गैस का घनत्व रो हो तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन घनत्व बराबर है ना, रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, या यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू M/रो। ठीक है, V का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है, PV बराबर म्यू RT, इसमें मान रख दिए है ना। तो ये आ गया P, V की जगह M/रो इक्वल टू म्यू RT। ठीक है, या यहाँ से P इक्वल टू क्या आ जाएगा, P बराबर म्यू, रो इधर चला गया, रो RT/M। ठीक है, किंतु ये समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, म्यू बटा M लिख दिया तो म्यू बटा M बराबर 1/m0 है ना। किंतु समीकरण 3 से म्यू अपॉन M इक्वल टू 1/m0। ठीक है, तो म्यू अपॉन M की जगह हम 1/m0 लिख देंगे, इसलिए P इक्वल टू रो RT अपॉन म्यू अपॉन M की जगह 1/m0। ठीक है, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। तो जो इक्वेशन नंबर 5 है वो संख्या घनत्व और ये द्रव्यमान घनत्व के पद में दाब के लिए व्यंजक है आदर्श गैस के, है ना। समीकरण 5 और समीकरण 6 संख्या घनत्व व द्रव्यमान घनत्व के पदों में दाब के लिए व्यंजक है। ठीक है, अब आदर्श गैस क्या होती है, आदर्श गैस हम किसे कह सकते हैं, जो सभी तापों और सभी दाबों पर आदर्श गैस समीकरण का पूर्णतः पालन करती है, जो गैसें सभी तापों और दाबों
पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं उसे आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, परंतु व्यवहार में ऐसा गैस नहीं जो आदर्श गैस नियम का पूर्णतः पालन करती है ना। कुछ गैसों को जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम आदर्श गैस मान सकते हैं ना। काफी हद तक ये इस समीकरण के पालन करती है। जो प्रयोग में हम गैस लेते हैं उसके लिए इन गैसों को हम ले सकते हैं, है ना, और इन्हें आदर्श गैस मान सकते हैं ना। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV = μRT। ठीक है, से क्या हो जाएगा? PV/μT। ठीक है, बराबर R। और R क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक है, कांस्टेंट। ठीक है, अब PV/μRT और जो दाब P है उसके बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है ना। जैसे कि ग्राफ खींचे हम, इधर दाब P, ठीक, यो, और इधर क्या है? PV/μRT, μT है ना का मान। ठीक है, तो इसके बीच हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, जो कि क्या आदर्श गैस को दर्शाती है। पर व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं मिलता। प्रयोग के लिए हम काफी हद तक पालन करते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसलिए इनको हम आदर्श गैस मान लेते हैं, है ना। यदि आदर्श गैस के लिए PV/μT और दाब P के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो P अक्ष के समानांतर होती है। अब वास्तविक गैस के लिए क्या होता है? ये वास्तविक गैस के लिए हमको ये सरल रेखा प्राप्त न होकर ऐसे थोड़ी झुकी हुई प्राप्त होती है। ठीक है, इसी तरह दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, है ना, इस तरह। तो T1 मान लिए इसको, जब ताप T2, T3 है ना, तो जो T1 रहेगा वो ऊपर रहेगा, है ना। T1 बड़ा होगा T2 से, फिर T2 बड़ा होगा T3 से, है ना। इस क्रम में वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ प्राप्त होता है। वास्तविक गैसों के लिए T1, T2, T3
के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन ग्राफों से क्या पता चलता है कि निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के सदृश होने लगता है। उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट होता है कि निम्न दाबों और उच्च तापों पर वास्तविक गैस आदर्श गैस के सदृश होने लगता है, मतलब उसी के तुल्य हो जाता है ना। निम्न दाब और उच्च ताप पर गैस के अणु दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उनके बीच आणविक अन्योन क्रिया नहीं हो पाती और इस आणविक अन्योन क्रिया की अनुपस्थिति में ही कोई गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है।